हेलो क्लास 11 कैसे हैं? सब बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स टीचर फिर से आज एक बार आप लोगों के साथ, और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा अच्छे से। आज एक मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन के हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक ही करेंगे जो हमें सिर्फ फिजिक्स में यूज़ है। हम इसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में आप के मैथ्स टीचर वहाँ डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे। लेकिन हम यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिजिक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लें। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन है, आज हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट कॉपी निकालिए, कॉपी। और जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से एक बार करा करो। ठीक है, और पीछे का जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार रिकैप ले लिया कीजिए पीछे से। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है क्या, इसका थोड़ा सा बेसिक मैं पहले बता रहा हूं। मैं सिर्फ बेसिक यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो हमें फिजिक्स में काम आएगा। हम यहां इसके डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, कैसे डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये आप मैथ्स के क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपके मैथ्स टीचर आपको समझाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंशिएशन में सबसे पहले एक वर्ड आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है? सपोज करो कि ये y वेरिएबल और ये x वेरिएबल, ठीक है, और एक लाइन स्ट्रेट लाइन गया। स्लोप इज द लाइन एंगल मेड विद द x एक्सिस। कोई भी लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम स्लोप ले रहे हैं। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू जैसे o p q, ये स्लोप मतलब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? तो tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन ओ क्यू, दैट इज स्लोप। तो स्लोप का मतलब है tan थीटा की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल में। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यही जब कर्व होता है तब हम कैसे स्लोप इसकी फाइंड करेंगे? क्वेश्चन तो ये कि सपोज करो कि ये लाइन हमारा इस तरह से आ गया, इस तरह से। अब यहां पे देखोगे तो यहां तो एंगल हमेशा सेम है। जब यहां देखेंगे ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, यहां देखेंगे ये भी एंगल थीटा रहेगा, ये भी देखेंगे ये भी एंगल सब थीटा ही रहेगा। अब यहां पे हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो इसका जो तरीका है कर्व में, वो चीज ऐसे समझो। एक चीज, अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन का एक और देखो, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम ऐसे गए, सपोज करो यहां P पॉइंट है हमारा और ये Q पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट हमारा, इसका ले लिया हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट ले लिया x एंड y, x1 एंड y1 ले लो, x1 एंड y1। फिर हम यहां पे आ गए x2 एंड y2। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखो, अब इसको हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें तो ये इसका स्लोप चाहिए, क्योंकि ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, वही एंगल ये भी होगा। तो ये क्या होगा? ये कितना होगा इसकी वैल्यू? तो ये हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा x2। ऐसे जब इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y1 और ये हमारा हो जाएगा y2। तो P2Q अगर स्लोप हमें फाइंड करना है, P2Q स्लोप हमें फाइंड करना है, P से Q तक का ये एंगल N है, तो ये x2 है, ये x1 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, और ऐसे ही ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा y है, इसमें से इस y को माइनस कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। तो अभी स्लोप हमने क्या पढ़ा? स्लोप पढ़ा tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? qn अपॉन pn, qn अपॉन pn, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 जब बहुत ही छोटा है, बहुत ही नेग्लिजिबल। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, अब इसमें हमें स्लोप निकालना है,
तो स्लोप निकालने के लिए पहले तो स्ट्रेट एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इसका एक कर्व, एक मिनट एक और देखते हैं, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, अब ये है। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? तो इसका स्लोप जब हम ऐसे, अगर यहाँ से हम स्लोप निकालना स्टार्ट करें तो ये तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो ये तो डिफरेंट हो गया, यहाँ पे एंगल कुछ और बनेगा और यहाँ पे एंगल कुछ और है इस कर्व का, ठीक है। तो स्लोप के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट एंगल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहां का एंगल कुछ और है, यहां का एंगल कुछ और है, यहां का एंगल कुछ और है, डिफरेंट पे बहुत अलग अलग एंगल बन रहा है। तो इस केस में हम जो है 2 पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज एज्यूम कर लेते हैं, बहुत ही क्लोज एज्यूम कर लिया हमने कि 2 पॉइंट्स जो हमारे पास बहुत ही क्लोज है, एक्स एंड वाई, ये 2 पॉइंट्स जो है बहुत ही क्लोज है, 1 एंड पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू बहुत ही क्लोज पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस पी और क्यू में जो पोजीशन है उस केस में दोनों को इसी हिसाब से टच करता जाएगा, ये पॉइंट को हमने बहुत ही क्लोज एज्यूम कर लिया। यहां भी वही सेम केस है, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और ये देखो अब यहां भी वही सेम केस आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन में हम कहीं से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, लेकिन यही जब कर्व होगा तो बहुत ही छोटा पॉइंट्स लेना होगा। तो डेरिवेटिव का यहां जो मतलब बता रहा है कि डेरिवेटिव कह रहा है कि चेंज इन y, जब ये चेंज बहुत ही छोटा है, सिमिलर टू 0, y2 माइनस y1 नॉट 0 बट सिमिलर टू 0, x2 माइनस x1 नॉट 0 बट सिमिलर टू 0, बट ये 0 का सिमिलर जब आ जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस स्मॉल चेंज को हम लिख देते हैं dy, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यही tan थीटा हमारा क्या कहलाता है, स्लोप, और यही हमारा डेरिवेटिव है। इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में जो y चेंज हो रहा है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, डिस्प्ले वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था, चेंज बहुत चेंज, एक्स इज पोजीशन अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है एक वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यही स्लोप हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर यही आ जाए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दे दे, ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन हमारे 1 डायमेंशनल मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग अभी करेंगे। अब देखो कुछ एक बेसिक फॉर्मूला, y इक्वल्स टू 4, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y इक्वल्स टू 4 का तो पहले ग्राफ देखो, x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 2 3 एंड 4, y इक्वल्स टू 4 मतलब x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू ये लाइन बिल्कुल ऐसे जा रहा है, y इक्वल्स टू 4। तो स्लोप क्या कहते हैं, एंगल मेड विद द पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल, तो ये क्या एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में x एक्सिस है वही सेम जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे थीटा कितना है, 0,
दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, इस लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल चल रहा है, तो 0, तो यहाँ tan थीटा भी 0, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 0, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, और इसको हम ऐसे भी कहेंगे dy डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिटेल्स आपको मैथ्स वाले सर अपने मैथ्स की क्लास में पढ़ाएंगे, हम तो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना हमें अभी यहाँ पे यूज करना है फिजिक्स में। दूसरा कहता है x की पावर n, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप 11th में स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डिटेल्स में समझाया जाएगा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी एक्स की n, ये हो जाएगा n इंटू एन की पावर n माइनस 1। ये कैसे प्रूफ हुआ, ये मैथ्स की में क्लास में आप पढ़ेंगे, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, हम सिर्फ वही यूज करेंगे जो हमें यहाँ पे यूज करना है, इतना ही फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ आप ऑटोमेटिकली जब जाएंगे 11th के डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में तो आप पढ़ेंगे। तो x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 4, x की पावर 4, तो यहां n कितना है हमारे पास 4, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, यानी 4x क्यूब। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, x की पावर रूट x, तो n क्या है हमारा, यहां पे n आ गया x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, n हमारा कितना है, n यहां से कंपेयर करो तो n हो गया 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। तो दो मेजर अभी हमने डिस्कस किया, एक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x टू द पावर n दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट जैसे हम ले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर को अलग कर दो एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 कर दो, तो एक्स स्क्वायर के लिए n कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, और 1 क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आ जाएगा आपका 2x। एक और एग्जांपल अगर हम इस तरह से लेते हैं, एक और एग्जांपल लें, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका होल स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया n2 है, एक्स के पावर 2 माइनस 1। अब यहां पे n कुछ नहीं है, तो यहां पे n कितना है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा इसका, यहां इसका क्या हो गया, ये 2 तो एज इट इज आ गया, x की पावर 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 0, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसको देखो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये जैसे x है इसी की तरह हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। क्या इसका मतलब है, सपोज करो कि x दिया हुआ हमें 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, देखो सिमिलर है जैसे अभी y हम लेके चल रहे थे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ऐसे ले लेते हैं। तो इसको कैसे करोगे आप, dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3x स्क्वायर एक साथ लिया
डी बाई डी एक्स ऑफ 4x लिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ले लिया। तो क्या हो गया, ये 3 तो एज इट इज आ गया, इसकी n कितना हमारा 2, तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 4 एज इट इज, इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 3 टू 6 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0 1 होता है इसलिए क्या आ गया 4। तो ये डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही यहाँ टाइम है, क्योंकि ये x था इसलिए इसको हम x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें। इसको अगर हम टाइम के, ये मान लो ये हमारा डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू दिस, तो टाइम डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, द सेम कंसेप्ट डी बाई डी टी 4t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 3t प्लस डी बाई डी टी 1, तो सेम ही आ गया ना। यहाँ पे ये 4 एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 3 एज इट इज, t की पावर 1 है तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, ये कांस्टेंट का 0, तो 8t प्लस 3। अब इसी चीज को चेंज इन पोजीशन यानी डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम इसको हम क्या कहते हैं, तो ये चीज हमारा आ गया, इसका डिस्टेंस है इसलिए आ गया हमारा स्पीड। स्पीड तो जब पोजीशन दिया हो तो हम इजीली उस तरह डेरिवेटिव में हम इसका डेरिवेटिव से पोजीशन से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, दिया हुआ क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 9, 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 1। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट मतलब पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, दैट इज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, डीबी मतलब चेंज, अब जब स्मॉल चेंज होता है तो इसलिए हम इसको डी डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीबी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो x है, x गिवन है क्वेश्चन में, x गिवन है 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 1। हमें पहले फाइंड करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, दैट इज द वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो d बाई डी टी किसका, ये x हमारा ये पूरा है, तो 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 1, क्या होगा d बाई डी टी, यह आ गया 4t क्यूब प्लस d बाई डी टी 6t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 90 प्लस d बाई डी टी 1। यहां तो वही सेम, ये 4 है और t क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू फॉर्मूला क्या है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, फिर ये 6 एज इट इज, टी स्क्वायर 2 t की पावर 2 माइनस 1, ये 9 एज इट इज, t की पावर 1 है तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ गया 12t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9, ये वेलोसिटी आ गया। अब क्वेश्चन था कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गया हमारा 1 पुट किया तो 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 9। अब इसके कैलकुलेशन 24 अब प्लस 9 33 आ गया, 33 मीटर
पर सेकेंड। ये हमारा आ गया वेलोसिटी। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ये जो वेलोसिटी हमारा है, चेंज इन एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा? dv/dt। अब v तो है नहीं, लेकिन v हमने यहां फाइंड कर लिया। कितना फाइंड किया? तो dy/dt ऑफ वेलोसिटी कितना फाइंड किया? 12t² प्लस 12t प्लस 9। ये जो वेलोसिटी फाइंड किया है वही हमारा रेट फाइंड हो जाएगा यहां से। तो 12t का आप डायरेक्ट करना है, t² का 2t प्लस 12t का 1 होता है। अभी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, वहां पे ये कांस्टेंट है, इसका 0। तो क्या हो गया? 24t प्लस 12। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इसमें भी t को क्या पुट करना है? 1 सेकेंड। तो जब 1 सेकेंड पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? एट t इक्वल्स 1 सेकेंड क्या आ जाएगा? 24 प्लस 12, ठीक है, तो 36। अब देखो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डेरिवेटिव, और ये जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेरिवेटिव अच्छे से करें। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट 2t³ प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 8। The displacement is given. Find the velocity, ठीक है, and when will the acceleration become 0? एक्सेलरेशन कब 0 होगा, या एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा हमें भी नहीं पता अभी। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t³ प्लस 2t³ प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 8। आप भी साथ के साथ कैलकुलेट करते रहिए, इसको पॉज करके आप कैलकुलेट करो, फिर नहीं होगा तो फिर मैं अभी कर रहा हूं, फिर इसको देखना। फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन बिकम 0। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टाइम एट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा वो किस टाइम पे होगा? तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। तो हमारे पास तो वेलोसिटी भी नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx/dt। तो चलो पहले dx/dt फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू dx/dt, और dx/dt कितना है हमारे पास? x 2t³ प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 8। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, इसका हो गया 3t², तो 3 इंटू 2 6t² प्लस 6t प्लस 6। ये हमारा आ रहा है वेलोसिटी। 3 2 जा 6 t², 3 2 जा 6t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन दैट इज dv/dt। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा निकला है 6t² प्लस 6t प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12t प्लस 6 एक्सेलरेशन, ठीक है। कहते हैं फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। यानी ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब 0 है तो टाइम क्या है आपका, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन 0 करो, तो 12t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 12t इक्वल टू -6, तो t इक्वल टू 1/2। अब ये आ गया नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल आ गया, क्योंकि टाइम हमारा नेगेटिव आ गया। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं।
क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो, अगर टाइम नेगेटिव नहीं आता तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, एक और क्वेश्चन कह रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमारे को 4t² माइनस 15t प्लस 25। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। फाइंड करना है पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at t equals to 0। when will the velocity become 0? velocity 0 कब होगा? when its velocity becomes 0। velocity 0 कब होगा? एक पार्टिकल जो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4t² माइनस 15t प्लस 25। तो पहला तो कह रहा है कि फाइंड इट्स पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले पोजीशन तो दिया ही हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट 0 पुट कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगा। तो पोजीशन के साथ साथ इसमें फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, अब वेलोसिटी क्या होगा, तो फिर से वही केस, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt। तो d बाई डी टी ऑफ x यानी 4t² माइनस 15t प्लस 25। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 4t² का 2t। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप खुद से अभी करेंगे। तो 4 2 जा 8t माइनस 15, क्योंकि इस t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस 15। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा db बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ 8t माइनस 15। तो 8t का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इसका तो 0 ही हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0। तो एट t इक्वल्स टू 0, t जब 0 है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है पोजीशन यानी x, पोजीशन यानी x एट t इक्वल्स टू 0। तो t 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सिर्फ क्या रह जाएगा पोजीशन हो गया 25 मीटर। वेलोसिटी, वेलोसिटी v एट t इक्वल्स टू 0, जब t 0 है तो वेलोसिटी का हमने ये फाइंड किया, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आया, इसमें टाइम है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 हमारा कितना है, ये तो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, इसका वेलोसिटी 0 कब होगा, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 कब होगा, कब होगा व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 व्हेन। तो यहां देखो 80 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 पूछ रहा है, तो 80 इक्वल्स टू 15, तो t इक्वल्स टू 15/8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1.87 अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप दोबारा वीडियो को पॉज करके खुद से किया करो, जब तक मैं करूं उससे पहले आप एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करो। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वन डायमेंशन मोशन है। कह रहे अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन टाइम, टाइम गिवन है आपको, इस टाइम रूट x प्लस 3 टाइम गिवन है। when where x is in meter, t in second, find displacement at velocity equals to 0। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि find displacement at velocity equals to 0।
जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वन डायमेंशन मोशन के अलोंग मूव कर रहा है, उसमें टाइम फैक्टर दिया हुआ t इक्वल टू √3 + x। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। जब वेलोसिटी 0 है तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कितना होगा? आप पहले ट्राई करो, पॉज कर लेना वीडियो, मैं तब तक करता हूं। अब देखो, t इक्वल्स टू √x + 3। अब तो हम पीछे पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी निकालने के लिए हमें तो dx/dt चाहिए। अब यहां पर तो √x है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं, √x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, t-3। √x इक्वल्स टू t-3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? √x का x हो जाएगा, ये हो जाएगा t² -60 + 9। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अभी पोजीशन आ गया, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इस तरह का आपने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। तो वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx/dt। तो dx/dt यानी x हमारे पास ये पूरा है, t² -d/dt ऑफ 60 + d/dt ऑफ 9। इसका क्या हो गया? 2t, t² का -60 का 6 + 0। तो वेलोसिटी आ गया हमारा 2t - 6। अब क्या कह रहा है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। जब ये v इक्वल्स टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट यानी x कितना है? तो पहले तो v 0 कब होगा, पहले वो फाइंड कर लो। और ये v जो आएगा t इसमें पुट कर दो, x की पोजीशन आ जाएगा हमारा। तो v 0 कब होगा? तो 0 इक्वल्स टू 2t - 6। देयरफॉर t इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे, 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पोजीशन क्या होगा आफ्टर 3 सेकेंड? तो क्या होगा? 3 3 9 हो जाएगा, 9, ये भी 0 आ गया। 9 + 9 18 और 6 18। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। भी क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, पोजीशन गिवन है एक x इक्वल्स टू a + bt²। ठीक है, a + bt²। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स वेलोसिटी फाइंड करना है। पहला पार्ट एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट कह रहा है, अब हमें दूसरी पार्ट कह रहा है इसमें एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये दो पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में। पहला कह रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन है आपके पास ये, और इसमें गिवन a और b की वैल्यू भी गिवन है। यहां पे a की वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर और b की वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीज गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन गिवन है a + bt, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, आप खुद भी ट्राई कर लेना घर पे। a + bt², यहां पे a गिवन है, v गिवन है। हमें दो चीज कह रहा है फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो एट दिस, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो एट दिस। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx/dt। तो d/dt ऑफ a + bt²। तो d/dt ऑफ a + d/dt ऑफ bt²। a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 और t² का 2t, तो b है हमारा 2bt। तो वेलोसिटी आ गया 2bt। पहला पार्ट एट t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी क्या आ गया? t की वैल्यू 0 पुट करोगे 0।
सेकेंड पार्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इसमें 2 पुट कर दो तो 2 इंटू बी कितना है 2.5 इंटू टी हमारा कितना लेना है 2 सेकेंड, यानी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ये दोनों केस पे हमारा वेलोसिटी आ गया। पहला केस 0 पे ये वेलोसिटी आया, ठीक है, 2 सेकेंड पे ये वेलोसिटी आ गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, द डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितने टाइम के बीच में पूछ रहा था, फाइनल जब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है और इनिशियली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू x एट 4 सेकेंड माइनस x एट 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, ठीक है। तो x एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड जब पुट करोगे बेटा, इसमें 4 सेकेंड पुट किया तो a तो 8.5 है, ठीक है, तो इसको पुट कर दो, a प्लस b भी आया है हमारे पास 2.5 इंटू t 4 सेकेंड 16, ठीक है, माइनस जब 2 सेकेंड है तो a डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, प्लस b का हो गया 2.5 इंटू 2 जब 4 इंटू 4। तो देखो जब ये करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 32, ये हो गया 40 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 40 माइनस ये a कैंसिल ही हो जाएगा, जब ये माइनस होगा आ जाएगा 10 अपॉन 2, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड इसके एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अभी तक हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब जब हम अभी इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे तो रिवर्स भी चलेगा, फिर इसको हम ग्राफ में भी लेके चलेंगे, ग्राफ में एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे भी, ठीक है। अब एक बेसिक है, आपको मैं बार शुरू से ही कर रहा था कि आप मैथ्स में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैंने वो क्वेश्चन, हम लोग अभी वो क्वेश्चन लिए हैं जो हमारा फिजिक्स के काम का है, ठीक है। और एक बेसिक भी है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इक्वल्स टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये हमारा माइनस साइन एक्स होता है, सी से जो भी होगा उसका नेगेटिव होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस सब का एक एक प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे और फिर इंटीग्रेशन और उससे रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन में कैसे, जब एक्सेलरेशन दिया हो तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हमारा और पूरा वीडियो देखा कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।